सिंध टेक्स्ट बुक 2012 का ये क्वेश्चन है जी। और इस तरह से है कि हमने यहाँ पर जो है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो है फाइंड करना है। यानी सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जी कि ट्रायंगल की जो अननोन साइड्स हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बात करूं तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यानी एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो अब इसमें वो साइड जो कि ऑपोजिट साइड होती है जी राइट एंगल, कैसे कहा जाता है, हाइपोटेन्यूज। अब इसमें हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ठीक है। इसी तरह ए साइड जो कि ए वर्टेक्स के सामने, एक कोने के सामने बन रही है, उसको स्मॉल ए में कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। जबकि हमने जो ए वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है इससे भी मेजर करना है कि इसकी क्या वैल्यू आती है, ठीक है। जबकि हमें गिवन क्या क्या जी, हमें गिवन एक साइड गिवन है, ठीक है, और ट्राइंगल का एक इंटरनल एंगल गिवन है। अब हम इस बेस के ऊपर रहते हुए कैसे जो है वो बाकी एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक टेबल भी देख सकते हैं जी जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए ये एग्जिस्ट करता है। और इसमें अगर हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे तो उसकी वैल्यू यानी अगर 0 डिग्री पे चेक करनी तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस कॉलम में, ठीक है, जीरो वाले कॉलम में साइन की रो में रहते हुए इस कॉलम यानी जो एंगल का कॉलम है उसकी वैल्यू ऊपर से देखकर, और साइन की रो में देखते हुए आप साइन की सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। इससे अगर आपको टेंजेंट की वैल्यू चाहिए तो आप टेंजेंट की रो में रहेंगे और कॉलम में देख लेंगे। जैसे आपको टेंजेंट 60 की वैल्यू चाहिए तो आप देखेंगे 1/√3 है। तो इस तरह से हम ये टेबल भी जो है जैसे हमने लॉ का टेबल समझा था देखना, ऐसे हम ये भी टेबल देख सकते हैं। अब देखें कैसे हम जो है वो ये तीन एलिमेंट जो हमने फाइंड करने हम ढूंढ सकते हैं इन्हें। देखिए सबसे पहले ये बात हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की, ख्वाह वो किसी भी टाइप की ट्राइंगल हो, उसके तमाम इंटरनल एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो डैट के मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजर्स के हवाले से मैं बात करूँ, एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी और इसी तरह प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, ठीक है। ये प्लस का सिंबल है जी यहाँ पर, इसको भी प्रॉपर बनाते हैं, ये इक्वल टू होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एंगल सी जो कि 60 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। एंगल बी जो है वो कितना है जी 90 डिग्री के इक्वल है, यहाँ पे हम 90 डिग्री लिख देंगे। तो और एंगल ए जो है वो हमने मेजर करना है, इसकी मेजरमेंट करनी है, तो ये एज इट इज रहेगा इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। आप देखें इन दोनों जो एंगल्स इनका सम किया जाए तो ये 150 बनता है, ठीक है। तो हम यूं कह देंगे कि मेजर एंगल ए जो है यहाँ पर फिर इस तरह से हो जाएगा जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150, ठीक है। और अब 180 में से 150 माइनस करें तो ये 30 डिग्री आता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो है वो कितना जी 30 डिग्री है। तो इस तरह से जब हमने इनकी मेजरमेंट कर ली तो यहाँ पर जो जवाब है वो हम लिख देंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आया हमारे पास कितना जी 30 डिग्री के इक्वल, ठीक है। जिसको कि हम इस तरह भी रफली भी चेक कर सकते थे। अगर आप इसी ट्राइंगल पे आते हैं, आप कहते हैं ये 90 है, ये 60 150 और इसमें 30 ऐड करते 180। तो इस तरह से अब आप देखें कि चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हमने कुछ साइड्स की रेशो को खास नाम से याद रखा था। जैसे अब हमें तीनों साइड्स पता है, ठीक है, लेकिन एंगल जो हमें मालूम है वो 60 डिग्री वाला एंगल मालूम है, ठीक है। यानी एंगल्स हमें तमाम मालूम है, साइड्स हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें के वो साइड शामिल हो जो कि जिसकी वैल्यू हमें पता है। जैसे अगर मैं सी साइड की बात करता हूँ तो ये साइड अगर एंगल सी के हवाले से देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर साइड, चूंकि उसके सामने बन रही है, परपेंडिकुलर साइड है। लेकिन अगर हम एंगल ए के हवाले से बात करते हैं तो ये उसके साथ एडजेसेंट साइड है, यानी इसको मैं बेस कहूंगा, ठीक है। लेकिन अभी बात यही है कि एंगल के हवाले से हमने जैसे समझा, तो अब चले मैं अब यूं बात करता हूँ कि अगर मैं 60 डिग्री के हवाले से बात करता हूँ तो ये साइड परपेंडिकुलर है। इसका परपेंडिकुलर जो आता है वो साइन में भी आता है और टेंजेंट में भी आता है। तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट फंक्शन यूज करते हैं जो कि अगर 60 डिग्री के एंगल के हवाले से बात की जाए तो ये इक्वल होती है जी रेशियो परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है जी PER परपेंडिकुलर की, और इसका बेस के लिए बेस ही लिख रहा हूँ मैं, यानी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर की जगह आप अपोजिट साइड ओवर बेस लिख सकते हैं। देखिए टेंजेंट 60 की वैल्यू चाहिए, टेंजेंट की रो में रहते हुए 60 के कॉलम में इसकी वैल्यू देखी जाए तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनती है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखेंगे। जबकि परपेंडिकुलर अगर आप इस ट्राइंगल में देखें तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड है जी 8, और बेस हमारे पास क्या है जी, बेस अगर आप देखें तो ये फिर ए बन जाएगी। चूंकि 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज ये अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है, ये तब्दील नहीं हो सकता।
तो हमारे पास बेस जो होगी फिर वो ए साइड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कुछ यूं लिखूंगा जी कि फिर बेस की जगह ए दर्ज कर देंगे हम। यहाँ से अगर हम ए को इधर से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को √3 को ए की जगह लिख दें तो ये हमारे पास ए इक्वल टू आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिनोमिनेटर से खत्म करना चाहते हैं, रैशनलाइज करना चाहते हैं तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर देंगे। ये बन जाएगा 8 √3, जबकि नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर जो कि 3 के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो ए साइड है इसकी मेजरमेंट आ रही है 8 √3/3, जिसे आप याद रखेंगे। अब मैं यहाँ पर इसे नीट करके लिख देता हूँ कि हमारे पास जो वैल्यू आई है जी, जब हमने टेंजेंट का फंक्शन यूज किया तो ए हमारे पास जो आया वो 8 √3/3 आ गया था इसका आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने साइड भी मालूम कर ली जिसके यूनिट, अब देखें अगर ये सेंटीमीटर में गिवन होता तो यहाँ हम सेंटीमीटर लगाते, लेकिन अभी चूंकि यूनिट्स नहीं गिवन इसलिए हम यूनिट नहीं शो करेंगे यहाँ पे। इसी तरह अब हमारी एक साइड रह गई है जी, अब हमने बी साइड फाइंड करनी है। अब बी बेसिकली हाइपोटेन्यूज साइड है और आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज साइड की जो इन्वॉल्वमेंट है किन किन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आती है, साइन में आती है यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कोसाइन में भी आती है यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। दोनों को यूज किया जा सकता है। चले हम कॉस को यूज करते हैं, हम लिखते हैं कोसाइन ऑफ कोई भी एंगल आप लिख सकते हैं। फर्स्ट करें हम, चलें 60 डिग्री लिखते हैं। तो अब बेस हमारे पास एडजेसेंट साइड यानी एडजेसेंट साइड हम लिखेंगे इधर, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है जी, ए है, जबकि डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन रही है जी, ये है जी, इसकी वैल्यू बी है, तो यहाँ पर a/b लिख देंगे हम। अब a की वैल्यू भी आपने मालूम की है, cos 60 की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो cos 60, ये कोसाइन की रो में रहते हुए 60 के कॉलम में इसकी वैल्यू देखें 1/2 बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे बल्कि डिफरेंट कलर में हम इसे शेड करते हैं जी, 1/2 बन रही है, तो यहाँ पर हम 1/2 लिख देंगे। अब चूंकि हमने b मालूम करना है, b इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो गया और 2 जो इधर आके a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा जी 2a के इक्वल। अब a किसके इक्वल है, 8 √3/3 के, तो यहाँ पर इस वैल्यू को अगर हम दर्ज कर लें तो हमारे पास b की वैल्यू जो आती है, यहाँ पे इसको नीट करके लिखते हैं जी, 2 और इंटू 8 √3/3। ठीक है, जिसे आप अगर 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आप देख सकते हैं कि b इक्वल टू आ जाएगा 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर, यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं जी, हमारे पास स्क्रीन अवेलेबल हो, यहाँ पर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ओवर 3। ठीक है, यानी 16 √3/3। अब ये वैल्यूज अगर आप इनको चेक भी करना चाहते हैं कि आया कि आपने ये जवाब सही निकाले हैं साइड्स के, तो आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप ये बात जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज साइड का जो स्क्वायर है, अगर ये b है हमारे पास, ठीक है, तो b जो है, b का स्क्वायर ये इक्वल टू होगा स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड, यानी a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आप अगर इन दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं, जैसे इसका अगर स्क्वायर करें तो 64 बनता है 8 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लिख भी लेते हैं जी, ये 64 बनता है, जबकि a जो है ये आप इसका अगर स्क्वायर करें तो ये 64/9 इंटू 3 बनता है, यानी अंडर रूट खत्म हो गया। अब जबकि अगर आप जो हमारे पास ये साइड अगर इसका भी स्क्वायर करें तो आप देखेंगे ये बनेगा 64। ठीक है, 64 बल्कि b का हमने करना था जी 16 का, यानी 16 का स्क्वायर कितना बनेगा जी, 256 इंटू 3/9। ठीक है, अब आप अगर इन दो वैल्यूज को ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें ये हमारा जो जवाब बनता है वो कुछ यही बनेगा जो कि यहाँ पर हमने देखा 256 मल्टीप्लाई बाय 3/9। तो यानी इस यहाँ पर जो b स्क्वायर है, b हमारे पास क्या था जी, ये वैल्यू आई है b की, जो मैंने भी यहाँ पर आपको बताई है, ये मैंने लिखी है। ठीक है, ये b की वैल्यू a की नहीं है जी, ये b की वैल्यू है जो कि मैंने यहाँ पे दर्ज की है। तो इस तरह से आप अगर ये वैल्यूज का स्क्वायर करते हैं और पाइथागोरस थ्योरम पे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जवाब जो है वो बिल्कुल यहाँ पे चेक हो जाएगा, आपने साइड्स के आंसर सही निकाले हैं या गलत।